ओम शांति 28 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने समझाया है कि हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, जो कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का समय है। इस युग में परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें बाप दादा भी कहा जाता है, आकर हम आत्माओं को सबसे उत्तम पुरुष बनाते हैं। ये ज्ञान हमें समझाता है कि अभी तक हम सब रावण 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव में थे, जिसने हमें पतित और दुखी बना दिया था। बाबा ने आज समझाया है कि परमपिता परमात्मा एक गरीब निवाज हैं, जो इस सबसे पतित और गरीब भारत को फिर से सबसे अमीर और खुशहाल बनाते हैं। ये स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा की भूमिका नई दुनिया की स्थापना करने की है, विष्णु की भूमिका पालन करने की है और शंकर की भूमिका पुरानी दुनिया का विनाश करने की है। ये सब एक ही चक्र में होता है। मीठे बाबा ने यह भी समझाया है कि भक्ति का फल भगवान देते हैं, भक्ति स्वयं फल नहीं देती। ज्ञान से ही सद्गति मिलती है और यह ज्ञान केवल ज्ञान सागर बाप ही दे सकते हैं। आज बाबा ने खास सावधानी दी है कि जुआ एक भ्रष्ट कर्म है जो इंसान को दुखी करता है। यह एक ऐसी आदत है जिसमें हारने पर दुख और जीतने पर खुशी मिलती है और ये कर्म समय को बर्बाद करता है। पुरुषार्थ कैसे और क्या करना चाहिए। बाबा की समझानी अनुसार जीवन में आगे बढ़ने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें निम्नलिखित पुरुषार्थ करने चाहिए। देही अभिमानी बनना, ये सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। हमें ये पक्का याद रखना है कि हम एक आत्मा हैं और हमारा शरीर केवल एक माध्यम है। इस अभ्यास से ही हमारी आत्मा सतो प्रधान बनती है। श्रीमत पर चलना, परमपिता परमात्मा जो श्रेष्ठ मत रास्ते देते हैं उस पर पूरी तरह से चलना है। उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है देही अभिमानी बनो, भ्रष्ट कर्मों को छोड़ना। मुरली में दिए गए उदाहरण जैसे जुआ के अनुसार सभी प्रकार के भ्रष्ट कर्मों और बुरी आदतों को छोड़ देना है जो समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। बेहद की जीत का पुरुषार्थ, हमें माया रूपी रावण पर जीत हासिल करने का पुरुषार्थ करना है। ये लड़ाई हद की नहीं बल्कि बेहद की है। ज्ञान रत्नों को धारण और दान करना, हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करना है। ये रत्न बहुत मूल्यवान है। इन्हें धारण करने के बाद हमें इन रत्नों का दान भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना रखना, हर आत्मा के लिए हमेशा शुभ और श्रेष्ठ सोचना है। किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ या साधारण भावना नहीं रखनी है। ये होली हंस बनने की निशानी है। प्रेम की गंगा बनना, हमें प्रेम से भरपूर होना है। हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हम में से बाप का प्रेम सागर दिखाई दे। आज मीठे बाबा की शिक्षाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस पुरुषोत्तम संगम युग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों और विचारों से भर दें। ओम शांति।